हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में वोकैबलरी की क्लास लेकर आई हूँ। स्टार्ट करते हैं। अब हमारा प्लान क्या रहेगा? सबसे पहले सिनोनिम्स, एंटोनिम्स करेंगे, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे एंड ईडियम, सब काम करेंगे एक ही क्लास में। ठीक है, तो ये पूरा प्रॉपर वो रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको मेमोरी ट्रिक्स, विजुअल हैक्स सब देखने को मिलेगा। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि देखो, कुछ मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाला पहले स्टार्ट करा रही हूँ। मतलब कुछ वर्ड्स होंगे, उनके मीनिंग्स क्या हैं, और थोड़ा बहुत मैं आपको उनका एक्सप्लेनेशन भी करा दूँगी। तो अब इसमें आप देखो, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले पावर, कंट्रोल और वॉचफुलनेस से रिलेटेड कुछ वर्ड सीखने वाले हैं। ठीक है, जो पावर को, कंट्रोल को और वॉचफुलनेस को बताएंगे। स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड से, सप्रेस करना। तो सप्रेस करने का मतलब ये आप इमेज से समझ सकते हो, दबाना। किसी चीज़ को दबा रहे हो यार, एकदम ऐसे दबा देना, सप्रेस कर देना। किसी चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हो या दबा रहे हो, तो ऐसे फोर्स लगा के दबा रहे हो। दबाने को ही क्या कहते हैं? सप्रेस करना। इसके अगर कुछ मैं और वर्ड्स बताऊँ इससे मिलते जुलते, तो उसमें एक वर्ड आता है आपका रिस्ट्रेन करना। रिस्ट्रेन करना, ठीक है, ध्यान से ज़रा देखते जाइए। रिस्ट्रेन करना, ऑल राइट। रिस्ट्रेन करना, कंट्रोल करना किसी चीज़ को। और बढ़िया वर्ड, बेहतरीन वर्ड अगर इसके लिए मैं आपको बताऊं, रिस्ट्रेन हो गया। स्टिफल, जिसे रिस्ट्रेन समझ में आया कि यार स्ट्रेन से उसको क्या कर दो, मैं स्ट्रेन को रिस्ट्रेन कर दो, स्ट्रेन को दबा दो, रिस्ट्रेन कर दो, दबा दो। ठीक है, तो इतना दबाने के बदले उसका जो स्ट्रेन है दिमाग में, स्ट्रेस है, वो और बढ़ जाएगा। तो पॉइंट है, सप्रेस का जो और सिनोनिम्स हैं उसमें एक आता है आपका रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन एक आपका आता है, और मैं अगर बताऊं तो स्टिफल। स्टिफल भी कहते हैं, स्टिफल करना। स्टिफल को कैसे याद करते हैं? कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या कर रहा है एग्ज़ाम में, वो ले आया, क्या ले आया? अपनी राइफल ले आया एग्ज़ाम में। तो वो डरा रहा है, वो डरा रहा है ना एग्जामिनर्स को। तो स्टिफल, स्टिफल स्टूडेंट एक राइफल ले आया तो दबाना चाहता है वो कुछ। सबड्यू करना, सबड्यू करना भी रोकना। तो भई अगर आप चाहते हो कि आप पेपर देना चाहते हो, सबड्यू दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ लिख देती हूँ सबड्यू। आप चाहते हो कि एग्ज़ाम में आपका पेपर सही से हो, तो जो भी आपका फ़ी ड्यू है उसको सबड्यू कर लो, उसको रोक लो, उसको पैसे भर के सबमिट कर दो, सबमिट कर दो। तो सबमिट कर दो अपना फ़ी ड्यू, इससे आप याद रख सकते हो सबड्यू। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए, अपहोल्ड करना। किसी भी चीज़ को अपहोल्ड करना। अपहोल्ड करना मतलब, अपहोल्ड करना मतलब सपोर्ट करना। जैसे कोई कहते हैं ना कि फ़ोन है, कॉल है, अब कॉल को आपने क्या करा? अपहोल्ड करा, समर्थन। वो कहते हैं कॉल पे ही रहिए, अपहोल्ड करना। सपोर्ट करना, एक लॉ को, एक प्रिंसिपल को सपोर्ट अ लॉ और अ प्रिंसिपल। जैसे कोर्ट क्या करता है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने डिसीजन को, द कोर्ट अपहेल्ड द डिसीजन, है ना। तो समर्थन करना, समर्थन करना। किसी को अगर आप डिफेंड भी करता है जैसे लॉयर, तो उसको भी आप अपहोल्ड का सिनोनिम कह सकते हो, डिफेंड करना, अपहोल्ड। तो भाई हाथ ऊपर कर, मैं तेरा हाथ कर लूँगा होल्ड। हाथ ऊपर कर, मैं तेरा हाथ कर लूँगा होल्ड। होल्ड कर लूँगा मतलब कि सपोर्ट कर लूँगा। सपोर्ट ही तो करोगे किसी का हाथ पकड़ के, उसको डिफेंड करोगे, एडवोकेट करोगे। एडवोकेट का मतलब यही है। एडवोकेट क्या होता है? अपने क्लाइंट को डिफेंड करता है। क्या करता है? अपने क्लाइंट को डिफेंड करता है, करता है ना। बस यही है। अब अगर मैं इसका जैसे आपको एक और चीज़ बताऊं कि मान लो इसका एंटोनिम क्या हो सकता है, अपहोल्ड का। अपहोल्ड का एंटोनिम क्या हो सकता है? अपोज करोगे आप किसी चीज़ को, जैसे समर्थन करो, निगलेक्ट करोगे, डिनाई कर दोगे। अबैंडन करना, एक और वर्ड आपको मैं बताती हूँ, अबैंडन। अबैंडन, अब ये जो अबैंडन वर्ड है ना, ये इसका एंटोनिम में आएगा, इसका एंटो में आएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, अबैंडन। इज दैट ओके? वेरी नाइस। ओके, अब एक और वर्ड समझिए ज़रा, व्हील्ड। व्हील्ड, व्हील्ड मतलब अपने जितने भी पावर्स है, वेपन्स है, कुछ भी है ना, व्हील्ड, वेल्डिंग, अपनी जो भी पावर है, जो भी अथॉरिटी है, उसका यूज़ करना, दैट इज़ व्हील्ड। मतलब आप अपनी पावर का प्रॉपर यूज़ कर रहे हो। व्हील्ड का जैसे रिदम किससे बैठता है? फील्ड के साथ। अब हम अपनी पावर कहाँ दिखाते हैं? फील्ड में दिखाते हैं ना। तो फील्ड में जाओ, करो व्हील्ड।
सो पावर इन योर फील्ड इज वील्ड, शक्ति का प्रयोग करना, समझे, समझ गए ना। तो वील्ड करना, जैसे वेल्डिंग होती है, मतलब अपनी जो भी पावर है, वेपन्स है, अथॉरिटी है, उसको यूज़ करना, दैट इज़ वील्ड। अंडरमाइन, अंडरमाइन करना किसी चीज़ को, जैसे ये अंडरमाइनिंग इच है, देखो किसी को ना ग्रेजुअली वीकन करना, कमज़ोर करना। अंडरमाइन करना मतलब ग्रेजुअली, समय के साथ वीकन करना, हार्म करना, कह लो हार्म भी हो गया, डिमिनिश हो गया, इसको हम कहते हैं सैबोटेज। सैबोटेज भी इसका सिनोनिम है, सैबोटेज किसका, अंडरमाइन का, सैबोटेज। सो सैबोटेज अंडरमाइन का ही सिनोनिम में आता है। बात करें अब विजिलेंट की, इन्विजिलेटर कैसा होता है, इन्विजिलेटर देखो लाइक वीडियो, सीसीटीवी की वीडियो ऐसे होता है ना, इन्विजिलेटर एकदम केयरफुल रहता है, केयरफुली देखता है, तो विजिलेंट। चलिए अब मैं आपको कुछ और वर्ड्स बताऊंगी जो थोड़े एम्बिशन से रिलेटेड है, आगे बढ़ने से रिलेटेड है। पहला वर्ड देख लेते हैं आप, और सरपास। सरपास, सरपास करना, किसी चीज़ को आगे पास करना, टू गो बियॉन्ड, आगे पास करना। सर प्लीज़ पास, पास एवरीवन प्लीज़, आगे बढ़ना, आगे बढ़ो, यानी किसी चीज़ को एक्सीड करो। इसके मैं आपको सिनोनिम बताऊं, जैसे एक्सीड करना इज़ अ वर्ड फॉर सरपास, एक्सीड करना। और क्या कह सकते हैं, आउट गो करना, आउट गो करना, आउट गो, आउट गो यानी सरपास करना। ओवरकम करना, एक्सेल करना, ये सब भी तो सरपास के सिनोनिम्स में आते हैं। तो सरपास है आगे, आगे बढ़ाना। एंटोनिम क्या होगा भाई, उल्टा, एंटोनिम तो उल्टा हो गया कि फॉल करना। यहाँ हम बात करें सरपास की, यानी आगे बढ़ाओ, एक्सीड करो, एक्सेल करो। वेरी गुड, ओके। वेंचर, वेंचर भाई, वेंचर क्या है, थोड़ी रिस्की जर्नी, किसी को एडवेंचर पसंद है, जोखिम लेना, बिजनेस में भी रिस्क लेते हैं। एडवेंचर करना इज, एडवेंचर इज़ नॉट बेसिकली वेंचर, रिस्की जर्नी इज़ वेंचर। एंड वेंचर का एक सिनोनिम बताऊँ आपको, गैम्बल, जैसे जुआ होता है ना गैम्बल, वैसे ही वेंचर हो गया। अंडरटेक करना, भाई रिस्क को आप ध्यान नहीं दे रहे, आप अपनी टेक केयर नहीं कर रहे, आप उसे अंडर ले रहे हो, अंडरटेक कर रहे हो, अपनी टेक कम कर रहे हो, यानी अपने लिए केयरलेस हो रहे हो। डेयरिंग, कुछ ज़्यादा ही डेयरिंग हैबिट है ये। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, वाएबल। वाएबल, सो वाया प्लस टेबल, जैसे फाइंड अ वे वाया द टेबल, इसको ऐसे याद रख लो, एबल यानी जो काम संभव हो, आप जैसे एक वे निकाल सकते हो, एक टेबल के थ्रू आप पढ़ सकते हो, ये काम संभव है, असंभव तो नहीं है ना, संभव है ये काम। सो वाएबल, वाएबल के सिनोनिम बताऊँ आपको एक, जैसे फीजिबल, जो काम करना इजी हो, इजी से याद कर लो, फीजी, फीजी, इजी, इजी, फीजी, फीजी। सो फीजिबल, practical, workable, achievable, these are the synonyms। तो जो काम कर सकते हैं, feasible है ये, viable है, doable काम। ऑल राइट, ओके। yearn, अगले वर्ड में आते हैं yearn। yearn, yearn करना क्या है भाई, yearn एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। क्या हो रही है, क्रेविंग हो रही है। यर्न, सो काफ़ी ज़्यादा यर्न है, किस चीज़ के लिए यर्न है, पैसा कमाने का यर्न है, लालच है काफ़ी। सो यर्न टू अर्न, यर्न टू अर्न, अर्न करने की यर्न है, ओके। तो तरसना। ज़ील, जैसे कोई बंदा जुनूनी होता है, ज़िद्दी होता है, कोई पर्सन काफ़ी जुनूनी है, ज़िद्दी है, तो जिसको ज़िद है, किसी भी चीज़ की ज़िद है, पाने की इच्छा है। इस क्लैप लाइक अ, जैसे ये होता है ना ट्रिक, क्लैप लाइक अ सील, उत्साह के साथ क्लैप करो। ज़ील, ग्रेट एनर्जी, एंथुसियाज्म इज ज़ील। याद हो गए यहाँ तक, उम्मीद है याद हुए होंगे आपको। चलिए आइए और वर्ड्स पे आते हैं। नेक्स्ट अब जो हमारा थीम रहेगी वो रहेगी डिके से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, डेंजर से रिलेटेड वर्ड्स हैं। जैसे को देखो टेडियस, या ये ना बेचारा बोर हो गया, पढ़ पढ़ के बोर हो गया,
है ना। तो जैसे टेडियस, जैसे किसी की टेडियस टॉक सुनना इतनी बोरिंग होती है। टेडियस को ना ऐसे याद कर लो यार, एक बच्चा है, वो कब तक टेडी के साथ खेलेगा, कब तक खेलेगा, बोर ही हो जाएगा। टेडियस बोरिंग। वियरिसम, वियरी गहने पहन पहन के लड़कियां वियरिसम हो गई हैं, बोरिंग। अब वो बस गहनों से उब गई हैं, बस कितने पहने, कितना मोनोटोनस काम है। तो वही है, डल काम बेसिकली टेडियस होता है, और कुछ इसका मतलब नहीं है, यही है। ओके, और देखो विदर, विदर, विदर पे आते हैं। विदर, विदर है कि फेड अप हो जाना वेदर के साथ। ये देख रहे हो, ये बैड वेदर में ये पौधों का क्या हाल हो गया, मुरझा गए हैं, मुरझा जाती है ना जैसे, तो वही है। तो एक जैसे एक नया नया पौधा कैसा होता है और बाद में पौधे मुरझा जाते हैं, तो बैड वेदर की वजह से ये पौधे विदर हो गए हैं, ड्राई अप हो गए हैं। आसान है, बहुत आसान है। चलो मेलाइस, मेलाइस देख लेते हैं। मेलाइस मतलब मैल, इस जिसके मन में भरी हुई है मैल, वो काम भी कैसे करेगा, मेलाइस। हाँ देखो, ये देखो, ये देख रहे हो, ये इसके जैसे चेहरा बन रहा है, मेलाइस। तो ये चाहता है, ये हेट मेल भेजना चाहता है, द्वेष, द्वेष वाले काम है, मेलाइस मतलब द्वेष वाले काम। अब ऐसे लोगों से क्या रहना चाहिए आपको, वेरी, वेरी मतलब कॉशियस। ये देखो बी केयरफुल, आपको वार्निंग दी जा रही है कि आप जब भी किसी युद्ध में जाओ, आपको वॉर में क्या रहना है, वॉर में बी केयरफुल रहना है, सावधान रहना है। तो वॉरी होना है, यू हैव टू बी वॉरी, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑफ डेंजर। ठीक है। वोलेटाइल, क्योंकि देखो वोलेटाइल चीज़ें यानी कुछ भी हो सकता है। ये पटाखा है ना, कोई भी पटाखा, एक्सप्लोजिव सा कुछ भी, अनस्टेबल, अस्थिरता वाला काम, जैसे वोल्टेज होती है ऊपर नीचे होती रहती है, तो ऐसे वोलेटाइल एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल होता है ना, ऐसे वेरी याद रखना हमने। आइए कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे कि अब और वर्ड्स पे आते हैं। नेक, 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 नेक एक तो होती है नेक, हमारी गर्दन। हम चाहते हो अगर तो कि तुम्हारी गर्दन, गर्दन ऊंची रहनी चाहिए, गर्दन नहीं झुकनी चाहिए। वो कहावत सुनिए ना, गर्दन नहीं झुकनी चाहिए। तो अगर गर्दन ऊंची रखना चाहते हो, तो उसके लिए आप पे क्या होनी चाहिए, स्पेशल सा आपको पे स्किल होनी चाहिए, कौशल होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। सो मेकिंग अ स्नैक इज़ अ नैक। किसी को खाना बनाना, स्नैक्स बनाना टैलेंट है ना, बस वही है। हो गया याद। इसका एक अब आप एंटोनिम याद कर सकते हो, जैसे कि नैक का एंटोनिम में अगर मैं आपको बताऊं, वो होता है इनकॉम्पिटेंस, इनकम्पिटेंस। इनकॉम्पिटेंस समझते हो, कंपटीशन से ही बाहर हो आप, कंपटीशन से भी आउट हो। कंपटीशन इन मतलब नहीं, सो जो कंपटीशन में पार्ट ही नहीं ले सकता, इनकॉम्पिटेंस यानी कि वो पर्सन कौशल ही नहीं है, वो पार्ट लेने योग्य ही नहीं है, कौशल नहीं है ना वो पर्सन कैसा सा है, फिर क्लमजी सा है। बद्धा सा है, बद्धा सा। स्नो स्नैक बनाने में हो गए हम नैक। अच्छा ल्योर, ल्योर मतलब ल्योर या एल्योर, कुछ भी कह लो, ल्योर एल्योर, लालच, लालच नहीं बेसिकली अपनी और जैसे ये है लुभाना, बेसिकली लुभाना कहते हैं। सो ल्योर करना मतलब किसी को लुभाना, ल्योर करना, लालच देना, अट्रैक्ट करना, टेम्पटेशंस, टेम्प्ट करना, टेम्प्ट, टेम्प्ट। एक और बढ़िया वर्ड इसके लिए होता है, क्या होता है, एंटाइस। अपने जाल में, अपनी जाल, अपने डाइस की जाल में क्या कर रहे हो, एंटाइस कर रहे हो, फंसा रहे हो। सो ल्योर कर रहे हो, ल्योर करना। ओके। टॉलरेट, टॉलरेट देखो, किसी को आप कब तक टॉलरेट करोगे, कब तक बर्दाश्त करोगे। तो बर्दाश्त की भी एक हद होती है, एंड्योरेंस होती है, एंड्योर करना, सहन करना। आप कब तक बियर करोगे, एक्सेप्ट करोगे किसी को, वही है टॉलरेट। अच्छा देखो इनडिफरेंट, नेक्स्ट वर्ड देखिए, इनडिफरेंट, उदासीन सा बंदा है, इसको इनडिफरेंट, कोई इंटरेस्ट नहीं है,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेक्स नो डिफरेंस, इनडिफरेंट है। सो द पर्सन इज़ वेरी वेरी इनडिफरेंट, उदासीन सा। एक इन टाइप के पर्सन को ना, जो उदासीन है खुद ही, उनको अपैथी है, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अपैथेटिक होते हैं, यानी जिसकी फीलिंग ही ना हो। पैथी मतलब फीलिंग, अपैथी मतलब नो फीलिंग, नो फीलिंग, ठीक है। तो ऐसे उदासीन है, कोई फीलिंग ही नहीं है, नो इंटरेस्ट, समझ रहे हो? तो अपैथी। अबस्टेन, अबस्टेन भाई, अब थोड़ा सा स्टेन, थोड़ा अब दूर रहो, दूर रहो ज़रा, अवॉइड करना चाह रहे हो आप, डेलिबरेटली अवॉइड कर रहे हो भाई, बस अब बहुत हो गया तुम्हारा, आप थोड़ा सा स्टेन, दाग होता है ना, दाग, तो भाई आप थोड़ा दूर रहो, अब थोड़ा तुम ज़रा दूर रहो, अवॉइड, परहेज रखना। इसके और वर्ड्स बताऊं, जैसे रिनाउंस करना, रीनाउंस, रीनाउंस करना, अनाउंसमेंट आप क्या कर रहे हो, रीनाउंस कर रहे हो। फॉरगो करना, भाई थोड़ा सा दूर रहो, फॉरगो, दूर रहो थोड़ा। चलिए बारी आ गई है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने की। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत इजी वर्ड्स हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है साइनिक्योर। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। साइनिक्योर मतलब एक ऐसा भी सिर्फ जिसका काम ही क्या हो, साइन करने का, इसका काम ही क्या हो, साइन करने का। वो अपने आप को पूरा टाइम तो क्योर करता रहता है, बेड पे लेटे लेटे अपने ही ध्यान देता है। वो काम क्या है, सैलरी तो अच्छी है पर क्या काम है, साइन, सिर्फ साइन करने का। काम ज़्यादा, वो सॉरी, काम कम वेतन ज़्यादा। पावर्टी को क्योर कर रहा है और साइन कर रहा है, ये इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है। बाकी ये तो बेसिक वर्ड्स हैं जो आपको पता है। कॉन्वोलेसेंस, एक ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, कॉन्वोलेसेंस। सो ये सीन, सेंस का मतलब ये क्या है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें ग्रेजुअल रिकवरी हो रही है पर्सन की। बाकी ऐसे वर्ड्स हैं जो बेसिक नहीं भी पता हो ना, नहीं भी मैं पढ़ाती तो भी आपको पता होते। अब इधर भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स देख लो। जैसे स्नोब हो गया, स्नोब, तो जिसके जो अपनी नोब को क्या रखता है, अपनी नाक को ऊपर रखता है, कहता है मैं ही मैं, नोब ऊपर रखता है। तो जो दिखावा करता है, अपना ही दिखावा करता है और बाकियों को क्या समझता है, तुच्छ समझता है, लोअर क्लास, तो स्नोब। ये पर्सनालिटी के ट्रेड्स हो गए स्नोब। तो कैसे कैसे तरह के पर्सन होते हैं स्नोब वाले पर्सन होते हैं। एक पर्सन होता है विंडिक्टिव, जो हमेशा इंडिकेट कर करके लड़ाई मचा रखी है, रिवेंज मचा रखा है। इसको आप वेनिगेंस भी कहते हो, वेनिगेंस, ठीक है। तो काफ़ी प्रतिशोधी पर्सन है, तो विंडिक्टिव। फिर ऑल्ट्रुइज्म, सेल्फलेस कंसर्न, जिसका जो ऑल्ट्रुइज्म को आप ऐसे याद कर रहे कि जिसका ट्रू है, जो वो कह रहा है ना, जिसका जो चेंज, ऑल्ट मतलब चेंज होता है, और उसका जो कंसर्न है ट्रू है, सच्चा है, ट्रू है। सो ऑल ट्रू, परोपकारिता, ऑल्ट्रुइज्म। ये डरपोक, ये देख रहे हो, कायर पर्सन, कावर्ड। हेडोनिस्ट, इसके दिमाग में ना ये भोगवादी पर्सन है, हमेशा क्या चलता रहता है, हमेशा प्लेजर। सो दिमाग में क्या चल रहा है, सिर्फ हेडोनिस्ट, जो अपने हेड में क्या चलाता है कि प्लेजर ही सब कुछ है। IST इज फॉर अ पर्सन जो अपने हेड में क्या चला है कि प्लेजर ही सब कुछ है। अब कुछ मेनिया वाले शब्द देख लेते हैं। जैसे कि मेनिया मतलब ही होता है पागलपन। अब यहाँ पे किस किस चीज़ का पागलपन है, दो चीज़ों का पागलपन है यहाँ पे आज हम याद करेंगे। एक है क्लेप्टोमेनिया और एक है ड्रोमोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया इज़ अ चोरी के लिए, क्लेप्टो मतलब जिसको चोरी की सनक है, और ड्रोमो जिसको जैसे ड्रम बीट बजी नहीं और जिसको जैसे घूमने की यात्रा, ड्रोन की तरह जिसको ऐसे रहता है ना, ड्रोन घूमता है ना, ऐसे ही इसको ड्रोमोमेनिया, मतलब ये ड्रोन की तरह से उड़ता रहता है, घूमता रहता है, तो ड्रोमोमेनिया हो गया। अच्छा, इनुई, ये बेचारा इनुई हो गया है, इसको इनुई हो गया, इनुई समझते हैं ऐसे, ये तो नुई, ये बेचारा बोर हो गया है, बोरडम सिचुएशन, थक गया, वियरीनेस, एनॉय हो गया, उब गया है, बेचारा उब गया है ना,
सो उबाऊपन इज इनोई, ऐसे। नेक्स्ट देखो, इन इरॉक्सेबल, एबल मतलब आपको पता ही है, एबल इज एबल। इरॉक्स, इरॉक्स क्या है, जैसे इरेजर होता है, इन मतलब नॉट, एंड इरॉक्स मतलब चेंज। सो अनरिलेटिंग, सो इनफ्लेक्सिबल, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी का डिसीजन ले लिया तो ले लिया, ले लिया तो ले लिया, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। इनफ्लेक्सिबल। सो निष्ठुर पर्सन, एक निष्ठुर पर्सन होता है ना। और सेंसिटिव तो भाई संवेदनशील। ईजी है, ईजी है ना। आइए और वर्ड्स पे आते हैं। तो मैं आपको पता है कि कौन से वर्ड पे कितनी देर रुकना है, मैं आपको उतनी ही उस हिसाब से आपको बता दूंगी सब वर्ड्स का मतलब। डोमोसाइल काफ़ी आसान वर्ड है। परमानेंट होम जहाँ होता है, निवास स्थान, तो वहाँ के लिए डोमोसाइल बनवाते हैं। रेप्रिसाइजल, तो जैसे रही मतलब दोबारा, और प्राइस, प्राइस ऐसे याद कर लो, दोबारा प्राइस दे रही है। तो प्रतिशोध की भावना, पे द प्राइस, तुमने मुझे एक मुक्का मारा, मैं तुम्हें दो मारूंगा, तो प्राइस, रीप्राइस। तो रेप्रिसल, रेप्रिसल। सो प्रतिशोध, प्रतिशोध। ये देखो, ये बच्चे एलिट्रेशन कर रहे हैं। अनुप्रास अलंकार होता है ना, जो वर्ड सेम लेटर से स्टार्ट हो, सेम लेटर से स्टार्ट हो, तो वो एलिट्रेशन होते हैं। ऑडियंस यानी दर्शक, तो असेंबली ऑफ हियरर्स, जो सुन रहे हैं। अच्छा ये देखो, ये आपको वर्ड नहीं पता होगा, स्वैट, ये थोड़ा नया वर्ड है, इसको देखो। स्वैट मतलब मारना। अब ये जैसे स्वैट होता है, स्लैप करना एक फ्लैट ऑब्जेक्ट से, यानी झाड़ू नहीं लगानी है, स्वीप नहीं करना, आपने स्लैप करना फ्लैट ऑब्जेक्ट से। सो मारना, स्वैट करना। चलिए अब बारी आ गई है ईडियम्स पढ़ने की आज की क्लास की। मैंने सिनोनिम्स पढ़ा दिए, वन वर्ड पढ़ा दिए, अब ईडियम्स बता देती हूँ। ईडियम्स की बात करें, कुछ सीक्रेट खोलते हैं, कवर अप करते हैं। कवर अप, तो ये तो छुपा रहा है, ये सीक्रेट को क्या कर रहा है, कवर अप, ढक रहा है। ऐसे सीक्रेट है, इसका ढक गया, ढक गया मतलब कवर अप करना। ओके, कीप समवन इन द लूप, यानी जानकारी देते रहना। मेरे को लूप में रखो, ये देखो ये सारे बल्ब एक दूसरे लिंक्ड हैं, लूप में रखो जानकारी, ये सबको सबकी बात पता होनी चाहिए, जानकारी रहनी चाहिए। टर्न अ डेफ ईयर, ये देखो इमेज से समझ आ रहा है, बात को अनसुना कर रही है, नहीं सुननी बात यार, नहीं सुननी मतलब नहीं सुननी ना। गिव अ फॉल्स अलार्म, तो झूठी चेतावनी देना, आसान है ये भी। कॉम्ब थ्रू, कॉम्ब थ्रू। अच्छा, अब कॉम्ब थ्रू वर्ड आपको ये नहीं समझ आएगा अगर आपने नहीं पढ़ा, तो कॉम्ब थ्रू ध्यान से समझो, सर्च केयरफुली। तो कॉम्ब थ्रू मतलब जैसे बालों में कंघी मारते एकदम ध्यान से, एकदम सर्च केयरफुली। तो एक भी अड़ा हुआ बाल नहीं रहता, एक भी कुछ भी पुराना नहीं रहता, सारी कॉम्ब हम अच्छे से कर लेते। कॉम्ब थ्रू मतलब एकदम बढ़िया से कॉम्ब हो गई, यानी अच्छे से सर्च हो गई, गहराई से खोज। अच्छा, अब कुछ और ईडियम्स देखते हैं, थोड़ा इमोशनल्स वाले हैं। जैसे देखो, गो बॉन्कर्स, गो क्रेजी, मैड, पागल हो जाना। बॉन्कर मतलब पागल हो जाना, जैसे पागल की तरह बोला जा रहा है, बॉन्कर कहीं का। सो गो बॉन्कर, गो, ठीक है। तो बॉन्कर मतलब पागल हो जाना। क्लोज टू वन हर्ट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन होता है वो क्लोज होते हैं हर्ट के हमारे। गेट ऑन द नर्व्स, गेट ऑन द नर्व्स, यार किसी को परेशान करना, एकदम नर्व्स एकदम गेट ऑन द हो गई, एकदम इरिटेट करना, इरिटेट, ये देख रहे हो, इरिटेट, गेट ऑन द नर्व्स। ओवर द मून, ये देखो चांद के सपने देख रहा है, एकदम खुश हो गया, एक्सट्रीमली हैप्पी, ओवर द मून। गो ऑफ, गुस्से में, ये गुस्से में जा रहे हैं, ये आप इमेज से समझ सकते हो, गुस्से में गो ऑफ, गो ऑफ, ये एक तरह से फ्रेजल वर्ब हो गया, गो ऑफ। बिकम एंग्री एंड एक्सप्लोड, गुस्से में आना, गुस्से में, तो ये गुस्से वाले चेहरे लग रहे हैं ना इनके। और देखते हैं कुछ टाइम से रिलेटेड, देख लेते हैं टाइम और एक्सपीरियंस से रिलेटेड इडियम। जैसे ऑफ द ओल्ड स्कूल, पुराने समय की, पुरानी विचारधारा वाली बातें, ट्रेडिशनल वैल्यूज़। कॉपी कैट, नकलची बंदर, इमिटेटर। हाउ टाइम फ्लाइज, टाइम कैसे जल्दी से उड़ जाता है, समय उड़ जाता है ना, आसान है ये तो। अच्छा ये देखो, बेब इन द वुड्स, वुड मतलब लक्कड़, और वुड्स मतलब फॉरेस्ट, वुड्स मतलब फॉरेस्ट, जंगल।
सब जंगल में आप एक बेबी को भेज रहे हो यार, बेब इन द वुड्स, जंगल में एक बेबी को भेज दिया, एक इनोसेंट से बेबी को भेज दिया, एक अनुभवहीन पर्सन को आपने जंगल में भेज दिया, यानी काम करने के लिए कोई भी, तो वो क्या है, बेब इन द वुड्स, तो अनुभवहीन पर्सन है। ब्रेक इनटू इज लाइक अ फ्रेजल वर्ब, ब्रेक इनटू से ताला तोड़ना, इलीगली ताला तोड़ दिया भाई इसने तो घर में घुसने के लिए, ब्रेक इनटू, एंटर इलीगली, इसकी तो कंप्लेन करनी पड़ेगी। अच्छा और ईडियम देखो, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये देखो मतलब इतनी तेज़ बारिश पूछो ही मत, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इतनी तेज़ बारिश इतनी कि पूछो ही मत। टू बी ऑफ योर फूड, इसका मूड ऑफ हो गया, इसके खाने की इच्छा ही नहीं है, तो लूज एपेटाइट, नहीं कर रहा है ये ईट, नहीं कर रहा है ये ईट है ना, एपेटाइट, लूज एपेटाइट। अच्छा देखो, बाय द सेम टोकन, उसी कारण से, सेम रीज़न से, यानी घूम फिरा के उसी बात पे आ गए, बाय द सेम टोकन, फॉर द सेम रीज़न। लाउड माउथ, ईजी है ये वर्ड समझने से, ये ऐसे इडियम्स हैं जो आपको समझ में आ रहे हैं, सीधा पता चल रहा है। ये तो इतना बड़बोला बंदा, इतना बोलता चुप ही नहीं होता। अच्छा ये देखो, ये थोड़ा नहीं समझ आ रहा है, एक बार पढ़ने से, इसको एक बार सुन लिया आपने फिर याद रहेगा। पुल समवन अप, किसी ने एक गलती की है, ये नहीं कि उसको बंद कर दें, नहीं, डांटे जा रहे हैं, क्रिटिसाइज करे जा रहे हैं। ये देखो, ये 4-5 उंगलियां दिखा के उसको डरा रहे हो, पुल समवन अप, तो डांटना। चलो अब आज की क्लास यहीं हो गई है, अब एक बार रिविजन कर लेते हैं छोटा सा। वाएबल यानी वाया टेबल, वर्केबल जो काम हो सके संभव। साइनेक्योर यानी साइनेक्योर का क्या है कि सैलरी तो ज़्यादा ले ली, आपको मैथ, सो साइनेक्योर क्या है कि सैलरी तो ज़्यादा ले ली पर काम इतना नहीं है जितनी सैलरी है। साइनेक्योर बस सिर्फ साइन वाला काम है। क्लेप्टोमेनिया मतलब चोरी करने की आदत। विजिलेंट मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, वॉचफुल रहना है। और एनोए, घर में बैठे बैठे बेचारा बोर्डम हो गया, एनोए हो गया। अच्छा देखो, जील का यानी एनर्जेटिक, क्लैप लाइक अ सील, ऐसे टप 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 सील की तरह। नैक, स्नैक्स बनाने की क्या है आप पे कौशल है, स्नैक बनाने की है नैक। वायबल जो काम हो सके, वाया टेबल। साइनिंग की ओर सिर्फ साइन करो और पैसे लो। अबस्टेन, अब दूर रहना, अब फोरगो, रिनाउंस कर रही हूँ मैं, अब दूर रहना मेरे से, मैं ऐसा अनाउंस कर रही हूँ कि अब दूर रहना, स्टे अवे, दाग से दूर रहना में, स्टेन से। वील्ड लाइक अ फील्ड, अपनी जो भी पावर है फील्ड में उसे यूज़ करना है। एंड वी हैव डन विद आवर लेक्चर, एंड आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।